आज जैसे ही बेटा उठा सो के उसे कहा अपने पिल्लो सेट कर बेड हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे आज गुरुद्वारे, तो इससे जैसे थोड़े बहुत पिल्लो सेट करने आए इसने किए और मैं तब तक नहा के रेडी हो गई थी। मैंने बहुत से काम कर लिए थे पहले ही और पहले बना लिया था प्रसाद और फिर थोड़ा थोड़ा सा शोर हो रहा था तो इसलिए ये जल्दी उठ के बैठ गया। और फिर हस्बैंड ने पहले कहा मुझे तो कोई कपड़े प्रेस नहीं चाहिए, मेरे सब रेडी हैं। बाद में प्लान चेंज और कपड़े भी चेंज, तो मैंने फटाफट से डाइनिंग टेबल के ऊपर ही कपड़े प्रेस कर दिए। खुद का सूट भी पहनने के लिए पहले कुछ और निकाला और फिर कॉफ़ी पीने से पहले अर्शु को रेडी किया और उसके बाद खुद रेडी हुई। अर्शु रेडी तो सब रेडी। और वैसे भी आज टाइम था, जल्दी नहीं जाना था, लेट जा रहे थे थोड़ा, तो बहुत टाइम था। और ये पर्ल्स जो है ना मेरे फेवरेट ब्लशर है जो कि मैंने अर्शु से छिपा रखे। ये नहीं मैं किसी से हाथ में दे सकती ख़राब करवाने के लिए। और मुझे कहता है कि रेड बिंदी लगा, मैंने कहा नहीं मुझे गोल्डन लगानी है। फिर कहता मैंने भी लगानी है। फिर इसे समझाया कि नहीं ये तुझे नहीं लगानी है। शरारती हो गया अभी थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद इतने में कार आ ही रही थी तो हम चले गए नीचे कि मैं नीचे जाके रेडी हो गई है तो इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। और इतने में इसने मेरा ब्लशर ब्रश उठा लिया और खुद करने लगा और रेडी होके हमने कहा हम नीचे चलते हैं। पहले तो रेडी हो ही गए हैं, आज पहली बार है कि टाइम से पहले कुछ भी हो गया। और फिर जैसे ही कार आई तो हम चले गए, अपनी फ्रेंड को लेने जा रहे थे। जब जाते जाते साथ में जाना था तो जाते हुए खूब अर्शु की बातों के साथ साथ और फिर रास्ते में केले हमारे रह गए थे प्रसाद में ऐड करने, तो मैं रात को नहीं लेके आ पाई थी तो वो भी लिए और पहुंच के फ्रेंड के घर। तो वो पहले इसके लिए चॉकलेट लेकर आई, इतना खुश हो गया कि बस मेरी मासी बस। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यार करती है वो इस चीज़ से। और उसके बाद फिर हम चल दिए गुरुद्वारे की और बारिश का मौसम भी हो रहा था। और जब वहाँ पहुँचे तो इसे जब लेके जाते इसे अजीब लग रहा था कि मुझसे चल नहीं हो रहा, मेरे पत्थर चुभ रहे हैं पैर में। इतना हंसे हम वहाँ पर खड़े होके। और फिर हमने दर्शन किए आराम से बैठ के, अपना सुकून से बैठ के पूजा की और इसे भी बिठाया, आराम से बैठ गया था। और फिर हमने खाया, टेस्टी सा लग गया जो बहुत टेस्टी था सच में, खीर दी थी साथ में। और फिर हमने दोबारा दर्शन किए और टाइम, क्योंकि जो टैक्सी का टाइम था तो उससे पहले तो आना ही था, बट हम उससे भी पहले ही आ गए थे। और वही हुआ, रास्ते में आगे स्टार्ट हो गई बारिश। तो फिर फ्रेंड ने ज़िद की कि अर्शु इस घर में बॉर्न हुआ था तो मेरे साथ चलो, आज तो आना ही होगा। अब आयो वैसे तो फिर नहीं आ पाते तो चलना ही होगा। तो मैं तो बहुत ही सच में खुशी हो रही थी मुझे जाके कि उसी घर में और उसी रूम में तो जिसमें हम रहते थे। अर्शु जब 2 मंथ्स का था जब हम वहाँ से चले गए थे दूसरे घर पे, तो अपने ही रूम में जाके बड़ा अच्छा लग रहा था, सच में बड़ी खुशी सी हो रही थी। अर्शु को मैं समझा रही थी कि अर्शु तो बॉर्न हुआ था यहाँ पे, बट उसे ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट मुझे वो चीज़ें बहुत याद आ रही थी। और उसने खूब सारी कार्ड्स दी इसे खेलने के लिए, इसे बिठाने के लिए। वो कहती मैं सोच रही थी कि इसे कैसे बिठाऊंगी मैं, बट आराम से फिर उसके हेडफोन्स ले लिए और खूब मस्तियाँ स्टार्ट की। और फिर हम दोनों ने बारिश में ही चले गए घर के पास ही पॉप लाइफ है वहाँ पे। उससे पहले मैंने बालकनी में जाके देखा जहाँ मैं काफ़ी देर खड़ी रहती थी। और हम भीगते हुए पहुँच गए पॉप लाइफ, तो वहाँ से कुछ सामान लिया और अर्शु के लिए उसने बहुत सा सामान लिया। और फिर आगे सब्जियों वाले सेक्शन में, और यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से शूज़ देखे और अर्शु के लिए कितना सारा सामान और टॉयज़ लेकर आई। बहुत मना किया था मैंने कि मत ले टॉयज़, बट नहीं हटी वो। फिर हमने कॉफ़ी पी और फिर बस कि मुझे पैसे देने हैं अर्शु को, और अर्शु ने भी खूब पकड़ लिए। और फिर हमारी हुई वापसी। तो यह प्यारा सा दिन, बहुत ही प्यारा।